हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाईजान, आज मैं बताने वाला हूँ इंटरव्यू में क्या हुआ था। मेरा 2 बार इंटरव्यू हुआ। एक बार मैं गया था और दूसरी बार में मैं नहीं गया। पहली बार जब मैं गया था तो उसमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था वो सब मैं बताऊँगा आज आपको। तो जो भाई मेरा नया है इस वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ कमेंट कर दे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है भाईजान? और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था वो सब बताऊंगा मैं आपको। भाई, इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ से जो नए बंदे आए हैं उनका इंटरव्यू हो रहा है। यहाँ पे उनसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो नाम पूछते हैं, उसके बाद कहाँ काम किया ये पूछते हैं, कहाँ का है ये पूछते हैं। ठीक है? और मेरा जो इंटरव्यू गया था मैं बता देता हूँ। मेरे से वो जिस सऊदी ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो मुझे जानता था पहले ही। तो इसलिए मुझे देखा उसने। वो बोल रहा था कि तुझे तो अरबी आती है। मैंने कहा हाँ आती है मुझे अरबी। तो उसने मेरा अकामा लिया, मुझसे कुछ नहीं पूछा उसने कि क्या नाम है, कहाँ करता है, क्या काम करता है, कुछ नहीं पूछा उसने। उसने बोला जिब अकामा। मैंने अकामा दे दिया उसे। अकामा देने के बाद में उसने मेरी ड्यूटी चेक, उसने पूछा कि मिता सीलिंग से जा रहा है, यानी कि कितने दिन हो गए तुझे गाड़ी मिले हुए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया, मैंने कहा 1 महीना हो गया मुझे मिले हुए गाड़ी को। और उसने डिलीवरी चेक की मेरी। आपको भी पता होगा मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, 15 दिन मुझे गाड़ी नहीं मिली थी, तो मेरी डिलीवरी कम थी। तो उसने यही बोला था कि तेरी डिलीवरी इतनी कम क्यों है। मैंने कहा 15 दिन से गाड़ी नहीं मिली थी मुझे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी इसलिए डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो बस उसने यही बोला और फिर उसने मुझे बाहर निकाल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ सुपरवाइज़र से मिल लेना आपने, ये बोल के मुझे बाहर निकाल देता है। यानी कि वो सऊदी मुझे जानता था, इसलिए मेरा इंटरव्यू इतना ख़ास हुआ नहीं है। ठीक है? और जो नए बंदे आ रहे हैं भाई, उनसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हें इतना पूछते हैं कि तुम सामने वाले से बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश यानी कि इंग्लिश समझ सकते हो आप, या तो आपको लाजिम अरबी आनी चाहिए। यहाँ यहाँ सिर्फ 2 लैंग्वेज चलती है, अरबी या इंग्लिश। ठीक है भाईजान? हिंदी नहीं चलेगी, अरबी या इंग्लिश, ये बात ध्यान में रखना। वहाँ पे ये बहुत लोग हैं पूछते हैं कि भाई क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो भाई आपको पूछा वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है? वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके समझ में आनी चाहिए। आपके समझ में आएगा तभी आप जवाब दे पाओगे, है ना? तो इंटरव्यू में सिर्फ उनके सवालों का जवाब देना है, कोई अपनी तरफ से नहीं बताना है कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मैं इतने दिन काम किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। ये सब कुछ नहीं बताना है, सिर्फ जितना वो पूछते हैं उतना ही आपको बताना है यहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है? ऐसा नहीं बता रहे इंटरव्यू में कि भाई पूरा प्रिपेयर करके जाना है कि ये नाम पूछेगा, फिर कंट्री पूछेगा। उनको पता रहता है कि कहाँ से हैं, कहाँ का है, शक्ल देख के बता देते कहाँ का है। तो बिल्कुल नॉर्मल होके जाना है इंटरव्यू पे। जो मेरा भाई यहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया है उनको पता होगा कि कैसा इंटरव्यू होता है। उनसे सिर्फ जो सवाल पूछा गया है सिर्फ उन्हीं का ही जवाब देना है, फालतू कोई बात नहीं करनी है। एकामा मांगेगा, एकामा दे देना है। बस आपके समझ में आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में बातचीत थोड़ी बहुत हेलो आए, समझ में तो आना चाहिए कम से कम। तो आप अगर समझ जाओगे कि हाँ सामने वाला क्या कह रहा है, इजीली पास कर लोगे। ठीक है ना? और मेरे इंटरव्यू की तो बात ऐसी है भाई, मेरा इंटरव्यू तो मुझे सऊदी जानता था। वो जिस सऊदी ने इंटरव्यू लिया उसने मुझे देखते ही बोल दिया कि तुझे तो अरबी आती है, क्योंकि मैं पहले बात किया था उससे, इसलिए वो मुझे देख के ही बता दिया था उसने। तो मेरे से कुछ ज़्यादा खास पूछा नहीं था, बस यही पूछा था कि ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है।
गाड़ी इतने दिन हो गए मिले हुए, काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा 15 दिन तक मुझे गाड़ी नहीं मिली थी और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, मेरे पार्टनर ने कर दी थी। तो उसने बस एकामा लिया, चेक किया, जिसके पास गाड़ी है और वो ड्यूटी कर रहे हैं, सैनड आईडी बनी हुई है, तो उनका तो सब कुछ चेक हो रहा है। अगर उनका क्लियर है तो उनका कोई इंटरव्यू नहीं है, उनसे कुछ नहीं पूछते हैं, बोलते हैं सीधे जाओ तुम काम करो, ड्यूटी करो अपनी। अगर तुम्हारा टारगेट मतलब गाड़ी मिली हुई है और तुम सही से काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा। तुम्हें गाड़ी नहीं मिला और तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो मेरे भाई इंडिया से आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल है कि भाई वहाँ पे 2-2 बार इंटरव्यू हो रहा है। तो भाई 2-2 बार तो इसलिए हो रहा है क्योंकि लिस्ट में नाम आ जाता है, इतने सारे बंदे हैं, लिस्ट में नाम आ जाता है, एक बार क्लियर नहीं होता, दूसरी बार बुला लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बस ये है कि थोड़ा इंग्लिश सीखो, सीखने की कोशिश करो, समझ लो, इतना आना चाहिए कि ताकि आप समझ जाओ कि सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, इतना पूछते हैं और कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। बस ये कहाँ से हो, क्या नाम है और वहाँ पे क्या क्या काम किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लेटर वेटर कुछ नहीं मांगते हैं, बस पूछते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस हो के इंटरव्यू दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपका बिल्कुल पास हो जाओगे आप। अगर आप हिचकिचाओगे और मतलब बात, वो सामने वाला कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और जवाब दोगे तो भाई फिर तो फेल होना ही है ना। तो ये मत करना, बस ये है कि समझ लो, पहले समझना उसकी बात क्या कह रहा है क्या नहीं, उसके बाद अपना जवाब देना है। ठीक है, बस उनका जवाब जो वो पूछते हैं उनका जवाब देना है और अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना है फालतू। बस इंटरव्यू में यही हो रहा है। ठीक है भाई, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूँ, कमेंट आपके पढ़ता भी हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है ना भाईजान, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और साथ में दुआओं में याद रखना हमें।